राम राम सा। आप सबका हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आप सुने। 19 मई 2023 शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस तिथि के दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के समान होता है। और औरतें वट सावित्री व्रत के दिन औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करती है। अगर बरगद का पेड़ बहुत दूर है तो बरगद की पेड़ की टहनी अपने घर पे लाके पूजा कर सकते हैं। और व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के सावित्री ने अपने सत्यवान की जीवन बचाया था, इसलिए ये व्रत किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले औरतों को अपने हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। और व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और नए कपड़े पहन के नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और फिर अपने को बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। और ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। जेठ माह की अमावस तिथि को सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे, तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निर्वित होके पूजा का सामान जमा के थाली में धूप, दीप, चंदन, चना की दाल, दूध मिला हुआ जल, गंगा जल में दूध मिला के लेना है। कच्चा सूत, फल फूल, धूप, दीप, गुड़ और अनाज के दाने, 108 अनाज के दाने ले लें, ताकि अपन जब परिक्रमा करें तो एक एक दाना डालते जाए, जिससे अपनी सारी परिक्रमा पूरी हो जाए। और परिक्रमा लेते समय अपने को ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और उस दिन अपने को गरीबों को दान देना चाहिए, क्योंकि उसी दिन शनि अमावस्या भी पड़ रही है। तो अपने शनि देवता का जन्मदिन भी है, तो शनि देवता गरीब लोगों को दान करने से बहुत खुश होते हैं। उस दिन अपने को गरीबों का दान जरूर करना चाहिए। और सुबह जब पूजा करें तो दूध में भीगी हुई चने की दाल अपने को थोड़ी बचा कर रखनी चाहिए, जिससे अपन शाम को जब व्रत खोलें उस टाइम अपने को प्रसाद के अंदर दूध में भीगी हुई चने की दाल से अपना व्रत खोलना चाहिए। ये व्रत 2 तरह से खोला जाता है। इसमें क्या, एक तो उपवास किया जाता है और एक व्रत किया जाता है। उपवास करने वाले तो जिस दिन उपवास करेंगे तो दूसरे दिन पारना लेंगे और फिर व्रत खोला जाएगा। लेकिन जो व्रत करते हैं वो तो एक ही दिन व्रत करके शाम के समय एक टाइम भोजन किया जाता है। अब आपको हम कथा सुनाते हैं। ऐसा पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अस्पति नामक धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक शुभ कार्य यज्ञ करवाए और तब जाके उनको सावित्री माता के आशीर्वाद से एक कन्या प्राप्त हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया था। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि सावित्री के योग्य वर उनको नहीं मिल रहा था। तब उनके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। तब सावित्री ने अपने पिता से पूछा कि पिता, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब उनके पिताजी ने बताया कि बेटा, मैंने तेरे लिए सुयोग्य वर ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला है, तो मैं अब आपको अपनी आज्ञा से ये बोलता हूँ कि भाई तुम अपने लिए वर खुद ढूंढो। तब ऐसा कह के वो सावित्री तपोवन में चली जाती है अपने लिए सुंदर सुयोग्य वर ढूंढने के लिए। तभी उनको धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान मिलते हैं और वह सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और अपने पिता को बताती है कि वह सत्यवान से विवाह करना चाहती है। परंतु सत्यवान के पिता का सारा राजपाट छिन गया है, जिसके कारण वे लोग दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सत्यवान के माता पिता की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। तभी जब नारद ऋषि को इस बात का पता चला
कि भाई सावित्री का विवाह सत्यवान से हो रहा है, तो वे सावित्री के पिता के पास आते हैं और वो पिता उसके सावित्री के पिता को बोलते हैं कि महाराज, जिस लड़के से आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं उस सत्यवान की उम्र अल्प आयु है। तो फिर उसके पिताजी को बड़ी चिंता हो जाती है और वे अपनी बेटी सावित्री को बोलते हैं कि बेटा तू सत्यवान से शादी मत कर क्योंकि उसकी अल्प आयु है। तभी सावित्री अपने पिताजी से बोलती है कि आर्य कन्याएं एक ही बार पति का वरण करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है। ऐसा सुन के राजा ने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया था। तब सावित्री और सत्यवान जंगल में अपने सास ससुर के साथ रहने लगे और ऐसे समय बीतता रहा। और कुछ समय बाद सावित्री को नारद मुनि द्वारा कही गई बात याद आई और वह 3 दिन तक अपने व्रत करने लगी अपनी पति की रक्षा के लिए। तब फिर बाद में जब उसका पति लकड़ी काटने के लिए जाता है, तब सावित्री अपने पति को बोलती है कि आज मैं आपके साथ चलूंगी लकड़ी काटने। तब सत्यवान अपनी पत्नी को साथ लेके चला जाता है। जब सत्यवान पेड़ पे लकड़ी काटने के लिए चढ़ता है, तब उसके सिर में अचानक से भयंकर दर्द उठता है। तभी वह पेड़ से नीचे उतरता है तो सावित्री अपने पति को अपनी गोद में सुलाकर उसके सिर को दबाती है। जब तक धर्मराज जी आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे पति को लेने के लिए आया हूँ, बस इसकी उम्र इतनी थी। तब वह भगवान के हाथ जोड़ के बोलती है कि हे प्रभु, मेरे पति को वापस जिंदा कर दो। पर वो तो धर्मराज जी थे। जो धर्मराज जी ने कहा कि बेटा जिसकी उम्र आती है उसको तो जाना ही पड़ता है। ऐसा कह के धर्मराज जी उसको लेके चले जाते हैं सत्यवान को, और सत्यवान का शरीर होता है जो उस बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा रह जाता है। और सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चली जाती है। जहाँ पे धर्मराज जी ले जाते हैं उनके पीछे पीछे वो सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री जाती है। थोड़ा दूर जाते वो धर्मराज जी की नज़र पड़ती है सावित्री पे, तो उनको बोलते हैं कि सावित्री अब तुम घर पे जाओ, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, अब ये मृत्यु लोक में जाएगा और तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तब वो बोलती कि नहीं धर्मराज जी, मैं तो चलूंगी, मैं तो मेरे पति के साथ चलूंगी। तो फिर वो बोलते हैं कि देख, अब मैं तेरे पति को तो जिंदा नहीं कर सकता हूँ, इसके बदले तू चाहे जो बलि मेरे से मांग ले। तो वो तो बड़ी संस्कारी और सुशील कन्या थी, तो उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए, मेरे सास ससुर अंधे हैं तो आप मेरे सास ससुर की रोशनी उन्हें दे दीजिए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा, जहाँ तेरे सास ससुर की आंखें सही हो जाएगी। ऐसा कह के धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को लेके चले जाते हैं और वो पीछे पीछे वापस सावित्री उनके पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाके धर्मराज जी पीछे देखते हैं तो वापस उनको सावित्री दिखती है। तो वो बोलते कि सावित्री देख, जैसा तूने कहा था तो मैंने तेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दी, अब क्यों नहीं जाती है तू? तो वो बोलती कि नहीं, कि मैं तो मेरे पति के साथ ही जाऊंगी। तब फिर बोलते वो धर्मराज जी की तू ऐसा कर, अब और कुछ मांग ले, पर तेरे पति तो अब मृत्यु के बाद नहीं आ सकता है। तो उसने बोला कि हमारा तो राजपाट छिन गया, हमारे तो दरिद्रता आ गई, हमारे तो पूरे राजा से ही चली गई। तब फिर धर्मराज जी उसको आशीर्वाद देते हैं कि जा, तेरा राजपाट तेरे ससुर को वापस मिल जाएगा। तो आशीर्वाद देते तो उनका सारा राजपाट भी उनको मिल जाता है। पर वो तो फिर भी नहीं मानती है। सावित्री वापस चली जाती है अपने पति के पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाती है तो फिर धर्मराज जी देखते हैं, यमराज जी कहते हैं बेटा अब तो तू जा, तू जो बोली, जो मैंने तेरे को वरदान दे दिया। तब फिर बाद में वो यमराज जी बोलते हैं कि भाई अब क्या चाहिए तुझे? तो फिर वो बोली कि मेरे को 125 पुत्र होने का वरदान दो। तो फिर बाद में धर्मराज जी ने 125 पुत्र होने का वरदान भी उसको दे दिया कि भाई अब तो तू जा। पर वो तो सावित्री थी जो अपने पति की रक्षा के लिए पीछे पीछे चल दी। थोड़ा दूर जाते पहले यमराज जी फिर पीछे देखते हैं तो वो तो पीछे पीछे आ रही है कि भाई सावित्री अब तो देख, तेरे को पुत्र दे दिए, तेरे सास ससुर की आंखें सही कर दी, तेरे को राजपाट दे दिया, अब क्या चाहिए? जो अब मेरे 100 पुत्र होंगे कहाँ से?
जब मेरे पति को तो आप लेके जा रहे तो मेरे 125 पुत्र होंगे कहाँ से। तब फिर यमराज जी हंसने लग गए कि भाई तू तो बड़ी होशियार है, तू जीती और मैं आ रहा, ले जा तेरा सत्यवान ले जा तू। तो राजी राजी वो सत्यवान को उसके साथ कर देते हैं। तो फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से जाते हैं तो उनकी लाश वो बरगद के पेड़ के नीचे थी। इसलिए ये वट सावित्री व्रत माना जाता है, क्योंकि सावित्री माता और यमराज जी के आशीर्वाद से उसका पति सही हो जाता है। तो उसी दिन से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करती है और नियम पूर्वक पूजा करती है। अपने को 108 बार परिक्रमा लगानी है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। हे माता सावित्री और वट वृक्ष भगवान, मेरे पति की भी खूब लंबी आयु करना, और जो इस कथा को सुनाए सबके पतियों की खूब लंबी आयु करना, और उनके घर में खूब अन्न धन लक्ष्मी के भंडार बढ़ना। बोले माता वट सावित्री की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो।